दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश की वजह अब विमानन जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इस बारे में बात करनी शुरू कर दी है और इसके पोटेंशियल रीजंस बता दिए गए हैं। डॉक्टर सोनिया ब्राउन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में एरोस्पेस डिजाइन में सीनियर लेक्चरर हैं, उन्होंने प्लेन क्रैश की फुटेज देखने के बाद कहा कि प्लेन थ्रस्ट की कमी की वजह से उड़ नहीं पाया। यह थ्रस्ट किस वजह से नहीं मिला, इस बारे में डॉक्टर सोनिया ने कुछ नहीं बताया और कहा कि यह ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर सोनिया ने यह भी कहा है कि प्लेन भले ही मॉडर्न हो, लेकिन था तो फिर भी 11 साल पुराना, यानी उसकी मेंटेनेंस में कमी भी इस क्रैश की वजह हो सकती है। नील हसफोर्ड, जो कि खुद एक पायलट है और स्ट्रेटेजिक विमानन समाधान परामर्श के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि इस तरह के ज्यादातर हादसे पायलट की गलती की वजह से होते हैं, लेकिन हम यहां पर जिस क्रू और एयरलाइन की बात कर रहे हैं वो काफी रेस्पेक्टेड है और इस वजह से इस क्रैश की पोटेंशियल वजह बर्ड स्ट्राइक हो सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे हुआ नहीं है। पहले यूएस एयरवेज की 2009 में एक फ्लाइट के दोनों इंजन बर्ड स्ट्राइक की वजह से फेल हो गए थे, जिसकी वजह से पायलट को प्लेन हडसन नदी में लैंड कराना पड़ा था। हम्सफोर्ड का कहना है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बर्ड स्ट्राइक काफी कॉमन है। रमेश, जो कि इस प्लेन क्रैश के अकेले सर्वाइवर, उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्लेन टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद उन्हें तेज आवाज सुनाई दी थी। का कहना है कि ये आवाज बर्ड स्ट्राइक की हो सकती है, लेकिन अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो दो आवाज आनी चाहिए थी। अब दोस्तों, फाइनली इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं, जिनमें से एक थ्योरी तो रमेश को लेकर ही है। जब प्लेन क्रैश हुआ तो कई लोगों ने ऐसी फुटेज शेयर करनी शुरू कर दी जिसमें यह इल्जाम लगाया गया कि किसी एक पैसेंजर ने मिड एयरप्लेन का इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप लगाया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन कुमार ने पुलिस को जो बयान दिए हैं उनके हिसाब से उन्होंने बीच हवा में प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट नहीं खोला, यानी क्रैश उनके इमरजेंसी एग्जिट खोलने से नहीं हुआ है। एयर इंडिया के फ्लाइट क्रैश की जब खबर आई उसके बाद किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस एक्सीडेंट में कोई सरवाइव कर पाएगा, लेकिन विश्वास रमेश कुमार को देखकर लोगों ने यही कहा कि जाको या मार सके ना। कोई अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था तब रमेश ने यह बताया कि उनको फ्लाइट टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज सुनाई दी। रमेश, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, वो अपनी फैमिली से मिलने इंडिया आए थे और अपने भाई के साथ वापस लंदन जा रहे थे। रमेश की सीट नंबर 11 थी, जबकि उनके भाई किसी दूसरी रो में बैठे थे। रमेश को अभी तक ये नहीं पता कि उनके भाई जिंदा है या नहीं। रमेश के कजिन अजय ने इंग्लैंड में रिपोर्टर्स को यह भी बताया कि फ्लाइट से निकलने के बाद उन्होंने कॉल किया और बताया कि वो सेफ हैं, लेकिन इस हादसे से काफी दुखी हैं जो डॉक्टर रमेश का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनके हिसाब से रमेश बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है और 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। रमेश कुमार कैसे बचे, यह बात शायद किसी को नहीं पता। खुद रमेश के हिसाब से उनको नहीं पता कि आखिर पिछले 48 घंटे में उनके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन इन सब के बीच वो दुनिया के सामने एक उम्मीद की तरह आए हैं कि अगर ऊपर वाले ने आपको बचाने की ठानी है तो आपको मौत भी नहीं छू सकती। मोदी जी ने अभी अपने अहमदाबाद दौरे पर रमेश कुमार से हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात करी। रमेश का बचना जितना रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी अहमदाबाद प्लेन क्रैश से रिलेटेड एक और हैरतअंगेज बात आपको बताते हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर बोइंग कंपनी पर अब आरोप लगने शुरू हो गए हैं। एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसका एयरक्राफ्ट ड्रीमलाइनर यानी बोइंग 787 था, जो कि वैसे तो काफी सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन इसके क्रैश होने के बाद मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिन्होंने यह बताया कि कई सारे विसल ब्लोअर्स ने पहले ही यह चेतावनी दी थी कि बोइंग का ड्रीम लाइनर सेफ एयरक्राफ्ट नहीं है, इसमें इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इस वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफएए ने बोइंग के खिलाफ जांच बिठा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस विमान को लेकर अमेरिकी इंजीनियर और बोइंग कर्मचारी सैम सालेपोरे ने 2024 में ही गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने एफए के सामने एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई जिसमें 787 ड्रीम लाइनर और 777 मॉडलों के प्रोडक्शन में गंभीर खामियों का आरोप लगाया गया। उन्होंने दावा किया कि बोइंग ने उत्पादन में जल्दबाजी की और फ्यूजलेस विमान का जो मुख्य ढांचा है उसमें छोटे छोटे गैप को ठीक करने में
लापरवाही बरती है। साले का कहना था कि बोइंग के प्रोडक्शन में ऐसे शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं जो विमानों की एज को उम्र को छोटा कर सकते हैं और समय के साथ विनाशकारी एक्सीडेंट्स यानी हादसे का कारण भी यह बन सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन छोटे छोटे गैप्स की बात की है जो विमान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते समय ठीक से नहीं भरे जाते। इससे विमान के ढांचे पर उड़ान के दौरान एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जिससे सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में भी एफएए और बोइंग ने 787 ड्रीम लाइनर की डिलीवरी को लगभग 2 साल के लिए रोका था ताकि इन्हीं खामियों की जांच की जा सके। तब बोइंग ने यह दावा किया था कि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है और विमानों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। साले का कहना था कि समस्याएं अब भी बरकरार है। उन्होंने यहां तक कहा है कि कुछ हिस्सों को जबरन फिट करने के लिए कर्मचारी उनके ऊपर कूदते थे जिसे उन्होंने पूरी तरह असुरक्षित करार दिया है। ये कितनी हैरानी की बात है दोस्तों की जबरदस्ती हिस्सों को फिट करने के लिए उन पर कूदा गया है। अगर इस विसल ब्रोअर की बातों में दम है और ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है तो दुनिया भर की एयरलाइंस को बोइंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा। लेकिन जो इस प्लेन क्रैश में इस दुनिया से चले गए वो लौट कर तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन यह गलती किसकी थी? यह तकनीकी खराबी थी या इंसानी भूल थी? विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए यह पता लगाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।